हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोमिसरी नोट की। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्या उसके मेन फीचर्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Sometimes the purchaser of the goods or debtor himself writes a note, signs it and gives it to the seller of the goods। कभी कभी क्या होता है कि जो परचेज़र होता है, जो परचेज करता है गुड्स को, वो उसी को हम डेटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो उधार में परचेज कर रहा है वही एक डेटर कहलाता है। ठीक है, तो जो परचेज़र होता है गुड्स का या फिर जो डेटर होता है, वो खुद एक नोट राइट करता है, उसी को हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। ठीक है, वो एक नोट राइट करता है, उसमें सिग्नेचर करता है और वो सेलर को देता है गुड्स के लिए। ठीक है, वो मतलब कि परचेजर सेलर को दे रहा है, वही नोट क्या कहलाती है? प्रोमिसरी नोट कहलाती है। इट इज़ कॉल्ड अ प्रोमिसरी नोट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रोमिसरी नोट क्या है? एक राइटिंग है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटर्न में होता है। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, ये कोई भी बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होती। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, यानी कोई भी कंडीशन नहीं होती प्रोमिसरी नोट में, बिना किसी कंडीशन के होता है ये। साइंड होता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने का हम प्रॉमिस करते हैं। कौन? परचेजर, वो भी किसको? सेलर को। ठीक है, तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी दिया जाता है ऑर्डर पे, और एक सर्टेन पर्सन को दिया जाता है जो कि सेलर होता है। चलिए अब हम सब मेन फीचर्स की बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। ठीक है, प्रोमिसरी नोट का सबसे मेन फीचर्स ये है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। हमारी जो प्रोमिसरी नोट है जो कि एक परचेज़र इशू करता है, वो एक रिटर्न होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और एक प्रॉमिस होना चाहिए प्रोमिसरी नोट में कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने का। ठीक, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू मेक पेमेंट अनकंडीशनल, एक प्रॉमिस ये भी होना चाहिए कि जो हम पेमेंट करेंगे वो बिना किसी कंडीशन का होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 एज सून एज पॉसिबल। किसी से आप प्रॉमिस करते हैं कि आप 5,000 उसे जल्द से जल्द दे देंगे, इज़ नॉट अ प्रोमिसरी नोट, ये कोई भी प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाती। ठीक है, क्योंकि इसमें आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द दे देंगे, तो जल्द से जल्द देना एक कंडीशन है, जबकि हमें जो प्रॉमिस करना है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अनकंडीशनल। ठीक है, बट अ प्रॉमिस टू पे ₹5,000 इन 1 मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ सी इज़ अ वैलिड प्रॉमिस। लेकिन अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 5,000 रुपये 1 मंथ के अंदर में दे देंगे, जब सी की डेथ हो जाएगी उसके 1 मंथ के अंदर में, ठीक है, तो ये एक वैलिड प्रॉमिस कहलाता है, बिकॉज डेथ इज़ सर्टेनली, डेथ एक सर्टेन चीज़ है, वो होनी ही होनी है, तो जब भी होगी उसके 1 महीने बाद आप उसको 5,000 दे देंगे। सो इट इज़ अनकंडीशनल प्रॉमिस। ठीक है, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1940। हमारी जो प्रोमिसरी नोट होती है, ठीक है, जो कि एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक स्टैम्प होना भी कंपलसरी है। उसमें स्टैम्प एक्ट 1940 का एक स्टैम्प भी होना चाहिए। द पार्टीज़ मस्ट बी सर्टेन, जो पार्टीज़ होती हैं प्रोमिसरी नोट की, वो भी एक सर्टेन पार्टीज़ होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और प्रोमिसर। मेकर जो प्रोमिसरी नोट इशू करता है, जो बनाता है, वो परचेज़र भी कहलाता है, डेटर भी कहलाता है, और उसी को हम मेकर भी कहते हैं। ठीक है, और वही प्रोमिसर भी कहलाता है, क्योंकि वही प्रॉमिस करता है कि हाँ हम ये अमाउंट आपको देंगे। ठीक, तो उसकी सिग्नेचर होना भी ज़रूरी है। द पार्टीज मस्ट बी सर्टेन एंड द नेम ऑफ पेई मस्ट बी मैंशनड इन इट। जो पार्टीज़ है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि हाँ ये सर्टेन पार्टीज़ हैं, और नेम जो होना चाहिए पेई का वो भी मेंशन होना चाहिए। जिस तरीके से जो इशू करता है उसका नेम मेंशन होना कंपलसरी है, उसी तरीके से जो रिसीव कर रहा है उसका नेम होना भी कंपलसरी होता है। ठीक है, तो पेई का और इशूअर का दोनों का नेम होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ प्रोमिसरी नोट में इनरोल होती हैं। ठीक है,
तो देयर आर टू पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, जबकि हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे कि वहाँ पे तीन पार्टीज होती हैं। वहाँ पे एक एक्सेप्टर भी होता है, एक ड्रॉअर होता है और एक ड्रॉई होता है। यहाँ पर लेकिन दो पार्टीज होती है, एक मेकर होता है और दूसरा पेई होता है। ठीक है, मेकर कौन होता है? ही इज़ द पर्सन हु राइट्स अ प्रोमिसरी नोट एंड साइंस इट। मेकर यानी कि वो परचेज़र होता है, उसे हम डेटर भी बोलते हैं। एक ही पर्सन को हम मेकर भी बोलते हैं, परचेज़र भी बोलते हैं और डेटर भी बोलते हैं, क्योंकि वही प्रोमिसरी नोट यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, तो मेकर वो पर्सन होता है जो प्रोमिसरी नोट को लिखता है और साइन करता है। ठीक है, पेई कौन होता है? ही इज़ द पर्सन हु इज़ इंटाइटल टू गेट द पेमेंट। पेई वो पर्सन होता है जो कि पेमेंट लेने के लिए इंटाइटल्ड होता है। ठीक है, देयर इज़ नो एक्सेप्टर इन केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के केस में कोई भी एक्सेप्टर नहीं होता। ठीक है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक पर्सन वो भी होता है जो एक्सेप्टर होता है। ठीक है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में कोई भी एक्सेप्टर नहीं होता। बिकॉज द मेकर हिमसेल्फ इज़ लाइबल टू पे द अमाउंट, क्योंकि जो मेकर है वही लाइबल होता है अमाउंट पे करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कोई एक्सेप्टर नहीं होता, क्योंकि जब मेकर खुद ही लाइबल है अमाउंट पे करने के लिए, तो एक्सेप्टर की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की, कि क्या फॉर्मेट होता है प्रोमिसरी नोट इशू करने का, या फिर स्पेसिमेन क्या है प्रोमिसरी नोट इशू करने का। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे आपका एक अमाउंट होता है, यहाँ पर एड्रेस होता है जहाँ से इशू किया जा रहा है, यहाँ पर स्टैम्प लगा होता है, यहाँ हम डिटेलिंग लिखे होते हैं कि 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री राधिका प्रसाद और ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीप्ट। ठीक है, एक प्रॉमिस होता है कि हम इस डेट में ये अमाउंट आपको पे करेंगे। ठीक है, तो ये जिसको हम पे करना चाहते हैं पेई का, उसका एड्रेस और डिटेल्स होता है, सिग्नेचर वगैरह भी होता है, और यहाँ पर जो प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है उसकी साइन होती है, उसके डिटेल और एड्रेस होता है, उसका नाम होता है। तो गोपाल कृष्ण यादव ये आपके जो है मेकर हैं जो बना रहे हैं, और ये आपके पेई हैं जो कि रिसीव कर रहे हैं अमाउंट को। ठीक है, और ये पे करेंगे गोपाल कृष्ण यादव। आई होप आपको प्रोमिसरी नोट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।